हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने चल रहे हैं वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में? वैलेंसी के बारे में। तो इस वैलेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आयनिक वैलेंसी क्या होती है और कोवैलेंसी क्या होती है। आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी के बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं। कौन कितना, किसकी कितना आयनिक वैलेंसी होती है और किसकी किसकी कोवैलेंसी होती है और कितना होती है। कौन कितना आयनिक बांड बनाता है और कौन कितना कोवैलेंट बांड बनाता है, इसी के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं। तो हमारे लिए पीरियोडिक टेबल सामने दिया गया है। क्या दिया गया? पीरियोडिक टेबल। आइए पीरियोडिक टेबल कैसे याद करते हैं उसका भी थोड़ा सा तरीका देख लीजिए। जैसे हमारे पास है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इधर बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। काशी गए शंकर पार्वती। काशी गए शंकर पार्वती। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बैगन आलू गाजर इन थैला। काशी गए शंकर पार्वती। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। और फिर कल बाहर आई आंटी। और हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हम लोग देखने चल रहे हैं कि एलिमेंट के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। किस एलिमेंट के लास्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। तो सर हमारे यस ब्लॉक में आते हैं फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट के और सेकेंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप के आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी के आखिरी कोष में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें होते हैं आखिरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। काशी गए शंकर पार्वती इस ग्रुप के लास्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके इस ग्रुप के लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो के लास्ट के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और फिर कल बाहर आई आंटी के लास्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। और हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। हमारे पीरियोडिक टेबल में वही स्टेबल होते हैं जिसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। सब लोग चाहते हैं स्टेबल होना। क्या होना? स्टेबल होना चाहते हैं। तो जिसके आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टेबल होंगे। क्या होंगे? स्टेबल। तो आइए इसमें लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने को स्टेबल बनाने के लिए, अपनी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देता है। तो क्या करता है? हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम की। किसकी एग्जांपल ले रहे हैं? सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1 2 8 1 2 8 1। सर ये अपने लास्ट सेल में सोचता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे हम स्टेबल हो जाए और किसी के साथ रिएक्शन न करें। तो क्या करता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। क्या कर देता है? लॉस कर देता है। और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8। अब इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो अगर लॉस किया जाता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बना लिया 2 8। अब ये स्टेबल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो इसी तरह से हमारे फर्स्ट ग्रुप वाले के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इस पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। और इस ग्रुप में आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से इस पर 2 प्लस आता है। इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने को स्टेबल बनाने के लिए, अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो इस पर कितना प्लस आता है, 3 प्लस। अब कार्बन की बात आई, कार्बन ग्रुप की बात आई, इसके लास्ट सेल में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा, लॉस करेगा, तो इस पर 4 प्लस आएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कितने माइनस आएंगे, 4 माइनस आएंगे। अब बात आई नाइट्रोजन ग्रुप की। नाइट्रोजन ग्रुप के लास्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिससे आखिरी सेल में हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये स्टेबल हो जाता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर कितना माइनस, 3 माइनस। अब इसका हमारे पास ऑक्सीजन ग्रुप की बात आ रही है, तो इसके लास्ट सेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस पर कितना माइनस, 2 माइनस आता है। अब इसकी फ्लोरीन ग्रुप की बात आएगी, हैलोजन की, तो इसके लास्ट सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसके आखिरी कोष में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 एक ले रहा है तो इस पर 1 माइनस। कौन सा चार्ज, 1 माइनस। तो ऊपर दी हुई है आयनिक वैलेंसी, कौन सी वैलेंसी, आयनिक वैलेंसी। इस ग्रुप की आयनिक वैलेंसी होती है +1। बेटा मांगे कार्बन बाप राजी की आयनिक वैलेंसी होती है +2। पूरे ग्रुप की वैलेंसी बताई जा रही है। बैगन आलू गाजर इन थैला की आयनिक वैलेंसी होती है +3। काशी गए शंकर पार्वती की आयनिक बैलेंस होती है +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब के की आयनिक बैलेंसी होती है -3। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी को क्या आयनिक वैलेंसी होती है -2। और फिर कल बाहर आई आंटी का आयनिक वैलेंसी क्या होता है, -1। सर इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस, सब कुछ बोल देते हैं। इसमें से एक जेनान ऐसा है जो 1 या 2 कंपाउंड बनाता है, बकिया कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। पीरियोडिक टेबल के प्रत्येक ग्रुप का पहला सदस्य, आप पीरियोडिक टेबल में कोई भी थोड़ा मोड़ा एक्सेप्शन है या फिर मैक्सिमम एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन पीरियोडिक टेबल के प्रत्येक ग्रुप के पहला सदस्य एक्सेप्शन दिखाता है। कौन एक्सेप्शन दिखाता है, मैक्सिमम एक्सेप्शन दिखाने वाले ग्रुप का फर्स्ट सदस्य होते हैं। तो एक्सेप्शन दिखाने वाले फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट कुछ एक्सेप्शन रखता है। जैसे ये आयनिक बैलेंसी है, अगर ये इनके साथ बॉन्ड बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड, लेकिन बेरिलियम आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम देखने चल रहे हैं आयनिक वैलेंसी की, तो आयनिक वैलेंसी हमारी होती है +1, +2, इसकी +3, इसकी +4, इसकी -3, इसकी -2, इसकी -1। तो जो जितनी आयनिक वैलेंसी है वही बनेगा बॉन्ड, वही बनेगा बॉन्ड, और उस बॉन्ड को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो बताइए हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, कितना आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, 1 आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये कितना आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, 2 आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये कितना आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, 3 आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। ये कितना आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, 4 आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और ये कितना आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, 3 आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और ये कितना आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, 2 आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। और ये 1 आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो नंबर ऑफ आयनिक वैलेंसी और नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड आपको बता दिया गया है। अब हम लोग चल रहे हैं कोवैलेंसी और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो सर हमारे पास 4, 5, 6, 7 ये ग्रुप, तो इसके लास्ट सेल में ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर ये आपस में जुड़े हों या एक दूसरे से जुड़े हों तो जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हम कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो बताइए काशी गए शंकर पार्वती की लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी आयनिक कोवैलेंसी होती है 4, इनकी कोवैलेंसी होती है 5, इनकी कोवैलेंसी होती है 6, और हाइड्रोजन की कोवैलेंसी होती है 7। तो अगर कोवैलेंसी 4 है तो कोवैलेंट बॉन्ड कितना बनेगा, 4 बनेगा। अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ऑस्ट्रेलियम इनकी लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी कोवैलेंसी 5, और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और ऑक्सीजन ग्रुप वाले इनकी कोवैलेंसी होती है 6 कोवैलेंसी, तो ये कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और फ्लोरीन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी कोवैलेंसी 7 होती है, और वो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे।
सर ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप का पहला सदस्य एक्सेप्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्सेप्शन दिखाता है। अब हम लोग देखने चल रहे हैं कि कौन आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और कौन लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इधर दिया गया फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप, 1 2 3। ये 3 ग्रुप अगर इस 4 ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड होगा। अगर ये 4 5 6 7 ये आपस में जुड़े हों या फिर एक दूसरे से जुड़े हों, खुद से जुड़े हुए हों या फिर एक दूसरे से अगल बगल जुड़े हुए हों, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये 1 2 3 ग्रुप इनके साथ जुड़ेंगे तो आयनिक बॉन्ड, और ये आपस में जुड़ेंगे या खुद से जुड़ जाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड वही बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 के साथ जुड़ेंगे तो आयनिक बॉन्ड होगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड 4 5 6 7 ये आपस में जुड़े या खुद से जुड़े तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो 1 2 3 इनके साथ जुड़ेंगे तो आयनिक बॉन्ड, और ये चारों खुद से जुड़े या फिर एक दूसरे से जुड़े तो जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो आइए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जांपल। तो बताइए NaCl के बीच कौन सा बॉन्ड? सर Na इधर का, Cl इधर का, तो ये 3 ग्रुप इनके साथ जुड़ेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। बताइए KCl, क्या चीज? KCl। सर K इधर का और क्लोरीन इधर का, पोटेशियम इधर का, क्लोरीन इधर का, तो ये तीनों इनके साथ जुड़ेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सर इधर का 1 2 3 अगर इनके साथ जुड़ेंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। सर Cl2, ये क्लोरीन, ये चारों सर खुद से जुड़े या एक दूसरे से जुड़े जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो बताइए क्लोरीन के बीच कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। Br2 के बीच कौन सा बॉन्ड? सर ये खुद से जुड़े हुए हैं या एक दूसरे से जुड़े या खुद से, तो ये खुद से जुड़ा हुआ है सर कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। बताइए सर SO2, सर ये चारों ग्रुप खुद से या एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। देखिए सल्फर और ऑक्सीजन, सर सल्फर यहाँ का, ऑक्सीजन यहाँ का, ये सर खुद से जुड़ रहे हैं तो खुद से या एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? कोवैलेंट बॉन्ड। NO3, सर नाइट्रोजन यहाँ का और ऑक्सीजन यहाँ का, सर ये चारों आपस में जुड़े या एक दूसरे से जुड़े तो बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। सर O2, सर O2 के बीच ये खुद से जुड़ रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। P4, सर ये खुद से जुड़ रहा है, कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। H8, सर ये खुद से जुड़ रहे हैं, कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। सर CaCl2, सर कैल्शियम इधर का और क्लोरीन इधर का, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। तो ये 3 ग्रुप इनके साथ जुड़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा आयनिक। अगर ये 4 ग्रुप आपस में जुड़े या खुद से जुड़ जाए तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवैलेंट। क्या बनेगा? कोवैलेंट। तो हम लोग देख चुके हैं आयनिक वैलेंसी +1 +2, इसकी +3, इसकी +-4, इसकी -3, इसकी -2, इसकी -1, और नीचे देख लिया कोवैलेंसी, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7। सर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, कभी कभी देखे होंगे आप सल्फर 6 बॉन्ड बना लेता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 6। तो ये सर मिनिमम बॉन्ड और ये मैक्सिमम बॉन्ड। तो आयनिक वैलेंसी मिनिमम बॉन्ड होती है और मैक्सिमम कितने बना सकते हैं? इतने। तो सर क्लोरीन मिनिमम कितना बॉन्ड बनाएगा? -1, अब 1 बॉन्ड बनाएगा, और मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 7 बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन सर एक्सेप्शन है। फ्लोरीन क्या है? एक्सेप्शन। प्रत्येक ग्रुप का पहला मेंबर एक्सेप्शन होता है। सर ये तीनों इनके साथ जुड़ेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर बेरिलियम इनके साथ जुड़ेगा तो बनता है बॉन्ड कोवैलेंट। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। इस साल 2021 में नीट में पूछा गया था बेरिलियम क्लोराइड का बॉन्ड कैसा होता है? कोवैलेंट नेचर का होता है। कैसा होता है? कोवैलेंट नेचर का। क्यों सर? ये तो बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, लेकिन ग्रुप का पहला मेंबर सर एक्सेप्शन दिखाता है, वो उल्टा काम करता है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग देख लिए कोवैलेंसी और इनका आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये हमारा S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, और बीच में D ब्लॉक है, नीचे F ब्लॉक रखा हुआ है। और सर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख ली जाए तो यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं ग्रुप, इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, और इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होता है, और इसका -4 ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम +4 होता है। इस ग्रुप का मिनिमम -3 होता है, मैक्सिमम +5 होता है। इस ग्रुप का +3, इस ग्रुप का +2 और इस ग्रुप का +1। ये चार्ज भी है, तो बताइए इस ग्रुप पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? हमेशा +1। बेटा मांगे कार्य बाप राजी पे हमेशा कितना चार्ज?
+2। बैगन आलू गाजर इन थैला पे हमेशा कितना चार्ज, +3। और काशी गए शंकर पार्वती पर हमेशा प्लस कितना चार्ज, +4 भी हो सकता है, -4। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके पे कितना चार्ज होता है सर, -3 चार्ज। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो पे कितना चार्ज होता है, -2। फिर कल बाहर आई आंटी पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। और ये हमारे हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ये इनर्ट होते हैं, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो हम लोग देख लिए आयनिक वैलेंसी और कोवैलेंसी। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कौन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कौन कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं।